हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ आज आप सबके साथ एक नई रीडिंग के साथ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। पॉलिटिक्स, past lives, harmony, beyond illusion. Abundance, mind, the lovers, projection. बॉटम ऑफ द डेक यू हैव अवेयरनेस। ठीक है, डेक आपको ठीक से दिख रहा है। मैं सिर्फ बॉटम यहाँ पे रखती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए कुछ डेट्स बता दें, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 7, 25, 16, 6, 24, 10, 19, 28, 1, 22, 18, 9। ये कुछ डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जून, जुलाई, अक्टूबर। ये कुछ मंथ्स, कुछ डेट्स आपसे या आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे बर्थ डेट, एनिवर्सरी, कोई इम्पॉर्टेंट ओकेजन हो सकता है उस डेट पे। ठीक है, इसीलिए ये डेट्स और ये मंथ्स कुछ आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये बता दें कि ये मैसेज कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है। ये मैसेज, ये जो स्प्रेड है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। ये उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगी जिनके पार्टनर ने पास्ट में इनके साथ कुछ गलत किया हो। किसी भी तरह का गलत हो सकता है। शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की हो, शायद अपने पेरेंट्स की बात मान ली हो, शायद आपके ऊपर किसी दूसरे, जैसे कि मान लीजिए करियर को, किसी दूसरे इंसान को, उनके स्पाउस हो सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए देख रहे हैं तो उनके स्पाउस को या किसी को भी इन्होंने आपके ऊपर चूज किया हो, आपके संग झूठ, धोखा, फरेब किया हो। किसी भी तरह का पॉलिटिक्स या गलत चीज अगर आपके साथ हुआ है तो ही ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करेगी। अगर आपके साथ गलत नहीं हुआ है तो प्लीज वीडियो को स्किप कर जाइए, क्योंकि ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। ओके, तो ये उनके लिए है, ये स्प्रेड जिनके लिए, जिनके साथ उनके पार्टनर्स ने पहले पास्ट में गलत किया है। तो मैं आपको बताऊं कि गलत करने का रीजन क्या था। गलत करने का रीजन था पैसा। इनको अबंडेंस चाहिए था, पैसा, प्रॉपर्टी, नेम, फेम या करियर इनको अपना बचाना था। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्ट पैसा उनके लिए क्या था। करियर भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है। बहुत अच्छे घर खानदान में इनका रिश्ता हो गया हो शायद, तो पैसों के लिए इन्होंने किया हो। कोई पोस्ट पोजीशन कैरियर में इनको चाहिए थी, उसके लिए किया हो। कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, उसके लिए किया हो। फैमिली में कहीं से पैसे मिल रहे हो तो पैसों के लालच में किया हो। कहीं से इन्होंने पैसों के लिए आपके संग गलत किया है। अगर इन्होंने कहीं और मैरिज की है, कहीं और कमिटमेंट दिया है, तो या करियर या फाइनेंस या पैसे के लिए दिया है। पैसा है, पैसा है, पैसे के लिए इन्होंने आपके संग गलत किया है। तो हाँ, गलत तो आपके संग हुआ है, पैसों के लिए किया गया है। ठीक है, और यही पैसा इनको चाहिए था। आपको सैक्रिफाइस करके जो पैसा, नेम, फेम, करियर बचाना, करियर को प्रायोरिटी देना, या फिर कोई बहुत बड़े घर में रिश्ता कर लेना, ये सब जो भी किए हैं, कोई पर्टिकुलर पोजीशन के लिए किए हो, पैसे के लिए किए। या जिनसे शादी हुई हो उनसे इनको किसी तरह के पैसे मिलते हो, उनसे हो सकता है कोई पैसे का लेन देन हो जहां इन्होंने अपना रिश्ता रखा या आपके साथ गलत किया। क्योंकि रीजन पैसा ही है, पैसे के अलावा कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये होना ही था। ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। देखिए, जिसके संग भी हमारा कोई रिश्ता जुड़ता है इस दुनिया में, वो पास्ट लाइफ से होके ही आता है।
हम ऐसे ही किसी से नहीं मिल जाते दुनिया में। तो ये जो भी था ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पास्ट लाइफ से कैरी होके आ रहा है। और सच कहें तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने शायद गलत किया है। अब जाके इनको इस बात का एहसास हो रहा है। पहले ये कर रहे थे जैसे भी, इनको अपनी गलती का इतना ज़्यादा एहसास नहीं था, या था भी तो हल्का फुल्का, हाँ ठीक है चलता है, दुनिया ऐसी है, इतना इमोशनल सोच के क्या होता है, इंसान को प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। हो सकता है इस तरीके का सोच इनका पहले था। जब इन्होंने आपके संग गलत किया तब इनका ऐसा ही सोच था आपके लिए, इस सिचुएशन के लिए, कि ठीक है दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है ना। तो वो पैसे को आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। ये सब देखिए, सच कहिए तो आपके पास्ट लाइफ से लिखा हुआ आ रहा था, ये होना ही था। आपने जितना इनको प्यार किया, जितना ऑनेस्टी, जितनी इंटेग्रिटी, जितनी लॉयल्टी आपने दिखाई, लास्ट में आपको पैसे के लिए अगर इन्होंने सैक्रिफाइस किया तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये पास्ट लाइफ से कुछ कैरी होके आ रहा है। दिस इज अ पास्ट लाइफ थ्योरी। ये इस लाइफ से इसका लेना देना ज़्यादा नहीं है। होता है ना, कुछ किस्मत में भगवान ने लिखता है, वही है, ये भगवान की लिखी हुई किस्मत है, इसलिए ये होना ही था। और ये इनके माइंड में अब ये सारी बातें इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। सच कहिए तो पहले इनको आपकी इंपॉर्टेंस का ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब इनको आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। क्या होता है ना कि इंसान के पास जो चीज़ बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है वो उसी चीज़ के लिए भागते हैं। ये इंसान ही ऐसे हैं कि प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, इनसे ज़्यादा इनको अपना कैरियर, नेम, फेम, मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, यही सब इनको चाहिए था। अब जब मिल गया तो आप तो नहीं मिलेंगे। देखिए, सब चीज़ इंसान को नहीं मिलती कि या तो आप मिलेंगे या तो वो मिलेगा, कोई एक तो इनको छोड़ना था ना लाइफ में, तो इन्होंने आपको ही छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। सच कहिए तो ये सारा दिन आप ही के बारे में सोचते हैं। इनको जो लगा था ना कि पैसा लेके एकदम जो है आसमान में बहुत अच्छा डिसीजन लिए हैं एकदम, अब इनको समझ में आ रहा है कि डिसीजन गलत हो गया। ये ऑब्स्टिकल में इनको अब समझ में आ रहा है। ये सारा दिन सोचते रहते हैं। अगर इनके दिमाग में आज इस वक्त जब ये आप रीडिंग देख रहे हैं तब भी अगर कोई थॉट इनके दिमाग में है तो वो आप ही हो। आपके संग किया हुआ गलत इनको बहुत मुश्किल दे रहा है। मेरी बात सुनिए, यूं ही नहीं कोई इस एनर्जी में आता, यूं ही नहीं आता। और सच कहिए तो अब इनको आपकी इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है। ये जिस पैसे के पीछे भागे थे, अब इनको समझ में आया कि ट्रू रिलेशंस क्या होते हैं, कि लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, कि किसी के लिए सच में महसूस करना क्या होता है, कि किसी से सच में प्यार करना क्या होता है। और पैसे से वो प्यार नहीं मिलता। पैसे से आपको बाकी सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, पर प्यार नहीं मिलता पैसे से। और जो पैसा प्यार से मिला, मतलब प्यार पैसे से मिला हो, वो प्यार तो पाना ना पाने से अच्छा है, मतलब नहीं पाना उससे अच्छा है, जो आपसे सिर्फ आपके पैसे के लिए प्यार करता है। इनको अब समझ में आ रहा है ये बात, जो इनको पहले नहीं समझ में आ रहा था। अर्लियर ये बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेके दौड़ पड़े थे। अब ये चाहते हैं कि आपके संग फिर से मिले, रीयूनियन करें, आपको कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, जो हो गया उन सबको भूल जाएं और फिर से इस रिश्ते की नई शुरुआत करें। अब ये ऐसा चाहते हैं। पहले इन्होंने इस रिश्ते को इतनी इंपॉर्टेंस कभी दी ही नहीं। इनके लिए सब चीज़ दुनिया में इंपॉर्टेंट था सिवाय इस रिश्ते के। आज सब चीज़ भाड़ में चला गया। अब ये रिश्ता इनके लिए टॉप प्रायोरिटी बन गया। आज अगर ये किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते हैं तो ये पैसे के बारे में नहीं सोचते, आज ये आपके बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि आप दोनों की दूरी का कारण ये है कि इन्होंने कभी इस रिश्ते को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, कभी एक्सेप्टेंस नहीं दिए, इंपॉर्टेंस नहीं दिए। ऐसा लगता है बस रिश्ता आप ही को चाहिए था, इनको कुछ नहीं करना था। आप तो बस यूं ही इनके पीछे लगे हैं, आप ही को चाहिए सब, इनको कुछ नहीं चाहिए। पहले मैं पास्ट की बता रही हूँ ऐसे, लेकिन अब इनको चाहिए, अब इनको आप चाहिए। यही होता है जब दुनिया दौड़ के इंसान घूम लेता है ना,
तब पता चलता है जो चाहिए था वो अपने अंदर ही था। दुनिया दौड़ के ये बात समझ में आती है, क्योंकि दुनिया गोल है, तुम कहाँ दौड़ोगे, तुम दौड़ के वापस यहीं आओगे, ये आएंगे वापस। बहुतों का रीयूनियन होगा, नहीं तो ये कार्ड नहीं आता। लवर्स का कार्ड आया गया है ना, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में कार्ड आया है। आप देखो पास्ट लाइफ्स आया है, यानी कि ये कंफर्मेशन है कि ये रिलेशन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लवर्स का कार्ड अगेन कंफर्मेशन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। ठीक है, प्रोजेक्शन का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों की सोच एक ही जैसी है, मतलब आप एक दूसरे की वाइब्रेशंस को पिक कर लेते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, खुश होंगे, तो आप भी हायर एनर्जीज में रहोगे। अगर ये बहुत ज़्यादा लो होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, रोएंगे, अकेले रहेंगे, तो आपको भी वैसे ही करने का मन करेगा। कई बार ऐसा भी मैंने सुना है कुछ एक दो लोगों का, कि जैसे कि इनके सर में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इनको भी सर भारी भारी जैसा लग रहा है, इनका भी मूड ऑफ हो रहा है। ऐसा होता है, एनर्जीज पिक होने लगती है जब ये यूनियन का समय आता है या जब ये दूर रहते हैं। दोनों एक्सट्रीम केसेस में, एकदम दूर है तब भी एनर्जीज पिक होंगी, एकदम करीब है तब भी एनर्जीज पिक होंगी, एनर्जीज पिक होने लगती है। तो आपके संग ऐसा ही हो रहा है। अगर कभी आप बहुत खुश होते हो तो ये भी बहुत खुश होते हैं, अगर कभी आप बहुत लो हो जाते हो तो ये भी बहुत लो हो जाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि इनके लो होने की वजह से आप थोड़ा लो फील करने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोजेक्शंस चलते रहते हैं। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बहुत नॉर्मल चीज़ है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, क्योंकि ये तो कनेक्शन मैंने बोला ना, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या इसी तरह का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन जिनका होता है वो स्पिरिट से जुड़े होते हैं, यानी आत्मा से जुड़े होते हैं। तो एक आत्मा रो रही है और एक आत्मा हंस के खिलखिला रही है, ऐसा नहीं हो सकता। दे आर सेम, एक ही सोल होते हैं, एक ही जैसी आत्मा दोनों की में होती है। तो एक रोता है तो दूसरा भी रोता है, एक हंसता है तो दूसरा भी हंसता है। ठीक है, ये कनेक्शन ही ऐसा है। आप चाहो भी तो आप इस चीज़ से नहीं भाग पाओगे, क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है। ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन, तो इनके लाइफ में ये देखिए अवेयरनेस, कितने अच्छे कार्ड आए हैं आप देखो। बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब क्या है कि अपने इल्यूजन से बाहर निकलना। ठीक है, और देखो अवेयरनेस का मतलब क्या है कि जो चीज़ के पहले आपको नहीं समझ में आ रही थी, अपने अंदर उस चीज़ को खोजना। मैंने कुछ देर पहले बोला ना कि इंसान दुनिया दौड़ के आ जाता है तो वापस अपने अंदर ही पाता है जो चीज़ वो बाहर खोजने गया था। जिस चीज़ को बाहर ढूंढने गए थे वो अपने अंदर ही मिलेगा। अब इनको समझ में आ रहा है ये बात, पहले इनको नहीं समझ में आ रहा था। तो किसी भी तरह का जो इन्होंने इल्यूजन बना लिया था अपने मन में कि प्यार क्या होगा, पैसा, नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत, यही तो सब कुछ है। अब सच कहिए तो इनको समझ में आ रहा है कि हाँ ये बहुत कुछ है, पर ये सब कुछ नहीं है। अब इनको समझ में आ रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कि इनको आपकी इंपॉर्टेंस का पता चला है कि आप इनकी लाइफ में क्या थे, क्या खुशी बाहर खोजने में दौड़ पड़े आपको छोड़ के। क्या वो मिली कहीं? नहीं मिली ना, तो क्या फायदा। इतना सब कुछ पाके अगर आप इस एनर्जी में रहते हो तो आपने हासिल क्या किया। तो बस इनका ऐसा ही है। सच कहिए तो अब इनकी आपकी इंपॉर्टेंस इनको अच्छे से समझ में आ गई है, और अब ये चाहते हैं रीयूनियन। एक टाइम था जब आप ही यूनियन चाहते थे, इनको बस पैसा पैसा पैसा, कैरियर, नाम, शोहरत, फेम, यही चाहिए था। अब आज जब सब मिल गया, या थोड़ा बहुत ही मिला होगा, तो अब इनको आप चाहिए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कम से कम वक्त के साथ इनको आपकी अहमियत तो पता चली। चलिए ये भी काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए यही चाहते हैं। आपका कनेक्शन इतना जल्दी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये इस कार्ड से कंफर्म हुआ है, इस कार्ड से कंफर्म हुआ है, इस कार्ड से कंफर्म हुआ है। वी हैव ट्रिपल कंफर्मेशन कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अभी चाहे सिचुएशंस कुछ भी हो, बेटा सिचुएशन क्या है, आज नहीं कल बदल ही जाएंगे। सिचुएशंस का तो कभी रोना रोना ही नहीं चाहिए। सिचुएशन आज जैसे हैं कल बदल जाएंगे, सिचुएशन बदलने में देर नहीं लगती। जब भगवान को सही लगेगा आप सबका रियूनियन ज़रूर हो, अपने अपने ट्विन पार्टनर से आप सब मिल जाएं, डिवाइन यूनियन का टाइमिंग आ जाए, यही आप सबके लिए प्रेयर्स हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड केयर। आप मेरा वीडियो देखने के लिए समय निकाले, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।
टेक केयर, बाय।